आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सबके बीच में संदीप। आवाज जम्मू कश्मीर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष हम रूबरू होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त चुनावी माहौल है जम्मू कश्मीर में। तो हर किसी की नज़र चुनाव के ऊपर है और पार्टियों के ऊपर है। हर कोई पार्टी जो है इस वक्त अपनी कैंपेनिंग लगातार कर रही है और अपने-अपने उम्मीदवार के लिए उनके कार्यकर्ताओं को जो है लोगों के बीच उतार चुकी है और लोगों के साथ मेल-जोल किया जा रहा है। और खास करके अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल पूरी तरह से सक्रिय है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक जगह, हर एक बार जो है यहाँ पर हर पार्टियों के प्रत्याशी, हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर कोशिश जो है वो कर रही हैं। लेकिन उसी के बीच में कुछ लोग जो हैं, जहां हमारी बात करें हम अखनूर और शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यहां पर नजर जो है रखी जा रही है कि लोग जो हैं उम्मीद में बैठे हैं कि कौन उनका प्रत्याशी होगा, यानी कौन उनका उम्मीदवार होगा। भाजपा की तरफ से भाजपा किसके ऊपर विश्वास जताने को मिलेगी और लोगों के बीच में कौन सा उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसमें कई नाम निकल के सामने भाजपा के भी आ रहे हैं, जिसमें श्यामलाल शर्मा का आ रहा है और राजीव शर्मा जी का जो पूर्व विधायक अखनूर के रह चुके हैं। उसके बीच में कई और चेहरे जो हैं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक और चेहरा है नरेंद्र सिंह भाऊ का। क्या भाजपा इन तीनों में से किसी को लेगी, जहां कोई अन्य चेहरा लोगों के बीच में उतारेगी? क्योंकि ये तो हमारे पुराने चेहरे हैं और नए चेहरे जो है, कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, डीडीसी भूषण बराल जी से कल बात हुई, उन्होंने भी कहा था कि नया चेहरा देखने को मिल सकता है। अगर कांग्रेस की बात करें, जिसमें ताराचंद जी, सतीश शर्मा जी और कई नामी जो चेहरे हैं वो अपना अपना प्रचार लोगों के बीच में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने क्लियर नहीं किया है कि वह किसको उम्मीदवार के तौर पर अपनी पार्टी से टिकट देगी। लेकिन एक और नाम इसमें शामिल होने जा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कई कयास लगाए जा रहे थे। शुरुआती बात करें, कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और कई लोग छोड़ के चले गए और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे शायद ही 2024 में जब भी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के, तो आम आदमी पार्टी शायद ही चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में ना लड़े। लेकिन एक ही एक फैसला चेंज होता है रातों रात और आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि वह जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीट के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है। और अगर हम बात करें हम शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहां पर एक पैनी नजर रखी जा रही थी, लेकिन अखनूर और शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से चैलेंज किया है कि वह भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देगी और जोरदार टक्कर देगी और वह भी अपना उम्मीदवार जो है अखनूर से भी और शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी उतारेगी। तो कितना चैलेंजिंग रहेगा दोनों पार्टियों की ओर से जब आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार बीच में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो जाएगा। ये सब कहना किसका है? ये मनोहर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस के, और आम आदमी पार्टी की ओर से आज हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस को अखनूर और शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी में टक्कर देगी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी, और मेरी तरफ से आपको और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को नमस्कार है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपने मुझे समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आवाज़ जम्मू और कश्मीर का। जी सर। तो सर, आप लोग, जैसे कि हम सुनने को भी आ रहा है और आपसे बातचीत भी हुई है, और आप लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने जा रही है, शंभ में भी और अखनूर में भी आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई लीडर तो देखने को मिल नहीं रहा कि जो प्रचारक हो या प्रचार कर रहा, लोगों से मिलजुल रहा हो। बड़े पैमाने पर बात करें, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, ये बड़े नाम चेहरे सामने आते हैं। और क्या लगता है कि एकदम से आप लोग निर्णय तो ले चुके हैं, लेकिन लीडर कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहे। कैसे आप भाजपा और कांग्रेस को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टक्कर देंगे, खास करके आप जो अखनूर से बिलोंग करते हैं, और शायद ज्यादा नजर जो है हमारे शंभ और अखनूर के ऊपर रखी जाएगी? क्या कुछ कहेंगे, कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए संजीव जी, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है और जहाँ पर जाओगे वहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी के लोग दिखाई देंगे। और ये जो आप कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं, सभी बड़े नेता समय आने पे आएंगे। हमारे आए थे 2-3 दिन पहले, दिल्ली के मंत्री श्री इमरान हुसैन जी आए थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन और शंभ और अखनूर में कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देगी, क्योंकि जहां पर जितना भी हुआ है, जो भी पिछली सरकारें हैं, बात तो सीधी आती है कि एक कमरे में जा रहे थे, बाहर लिखा था झूठ मत बोलो सच बोलो, और लेकिन अंदर सभी झूठे बैठे हुए थे। यही हिसाब पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है और यही हिसाब कांग्रेस का है।
इनको लोगों ने बार बार देख लिया है। आम आदमी पार्टी जो है जनता के लिए एक नया ऑप्शन आया है, और आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं कि हमारा चेहरा न कोई नहीं नजर आ रहा। आप 2022 और 23 में देखिए, जब डोर टू डोर कैंपेन थी, आप भी कई इंटरव्यू कर चुके हैं, वहां पर कितनी जनता चाहती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आज हमने ये कह दिया कि हमारी पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और इनको कड़ी टक्कर देंगे, और शामपुर अखनूर की कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी ज्यादा घमसान की टक्कर होगी इन दोनों पार्टी में। रही बात किन मुद्दों के ऊपर टक्कर देंगे आप, किन मुद्दे पहली बात तो आप आ जाइए अग्निवीर पे आइए, डेली वेजर पे आ जाइए। डेली वेजर को कांग्रेस ने भी ठगा है, भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है, वोट लेकर के चले गए और उनका किया कुछ नहीं है। इसलिए पहले तो ये बात है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी और पहले जो मुख्यमंत्री आएंगे वो डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, और जहां पर जम्मू कश्मीर, जहां पर डेवलपमेंट की बात है, डेली वेजेस के लिए तो फारूक अब्दुल्ला जी भी साहब भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, सभी कह रहे हैं। एक मिनट, बहुत बार पहले भी कह चुके हैं ना, फारूक अब्दुल्ला साहब पहले भी कह चुके हैं, कांग्रेस वाले भी पहले कह चुके, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने किया क्यों नहीं, जो सरकार में रहे। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी 3 साल महबूबा पीडीपी के साथ सरकार में हिस्सेदार रही, उस वक्त क्यों नहीं किया। आज कहते हैं हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पहले क्यों नहीं किया भाई। जम्मू कश्मीर की जनता इनको पूरे तरीके से जानती है, ये सब झूठ परोसने वाले लोग हैं और एक ही थैली के चिट्टे बटे हैं ये। और इनके काम डेवलपमेंट देख लीजिए, जहां पर कि मैं आपके ही ब्लॉक के खौट ब्लॉक की बात करता हूं, जहां पर खड़ा बल्ली कलाकार रोड जा रहा है, उसकी पोजीशन देख लो आप, क्या ध्यानीय पोजीशन है। और वहां पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल स्कैन हो रहा है और छोटी सी रोड बनाई जा रही है, पता नहीं पीएमजी बाई का कितना खर्चा हुआ है वहां पर। लेकिन रही बात कि जहां पर कितने स्कैन हुए भारतीय जनता पार्टी, मैं तो एलजी प्रशासन से बहुत बार आपके माध्यम से भी प्रार्थना कर चुके हैं, जहां पर इन्होंने माइनिंग, इलीगल माइनिंग कितनी चल रही है आप देखिए, इन्होंने एक भी ब्लॉक नहीं खोला। सारी माइनिंग जो है इलीगल है, किन लोगों ने की है, इन्हीं लोगों ने की है। लेकिन गरीब आदमी का ट्रैक्टर तो घर में खड़ा है, गरीब आदमी अगर चला जाता है लेकर के ट्रैक्टर लेकर के, उसको पकड़ लिया जाता है, 15-20 दिन के बाद उसे फाइन करके छोड़ा जाता है। लेकिन इलीगल माइनिंग देखिए कितनी हो रही है, लेकिन इन्होंने एक भी ब्लॉक नहीं खोला। बड़ी गौर करके सोचने वाली बात जो है, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखा आपने कहीं रेत बालू के वगैरह, पत्थर के वगैरह, या ब्रिक के वगैरह, बजरी के वगैरह कोई बिल्डिंग का काम रुका हुआ देखा है। लेकिन माइनिंग ये तो बहुत बड़ा स्कैन, अरबों रुपए का स्कैन इन्होंने कर दिया है 1 साल में। कोई ब्लॉक नहीं खोला, कोई किसी की कोई एक्शन नहीं कराई। और जितने भी स्टोन क्रैशर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं और कांग्रेस के नेताओं के हैं। आम आदमी पार्टी का तो आपको कोई नहीं यहाँ पे दिखाई देगा स्टोन क्रैशर। इसलिए यही लोग हैं जो चोर दरवाजे से पैसा इकट्ठा करके और जनता को बरगला रहे हैं, और वो ही पुराने चेहरे आ रहे हैं। पैसे का कंपटीशन होगा शाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, अखनूर। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है ईमानदारी से जनता को ये बताएगी, हम आपको बिजली भी फ्री देंगे और बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और सभी को वर्ल्ड क्लास हेल्थ का प्रोग्राम, जितना भी इलाज होगा वो फ्री में करेंगे। और वो से दिल्ली मॉडल पे चलेंगे और वो होगा। लेकिन एक बात और भी है, जहाँ पर बिजली के बिल स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, जम्मू सिटी में भी लगा दिए, लेकिन इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी का कोई दिखाई नहीं। लेकिन स्मार्ट मीटर के बिल लोगों को जरूर आ रहे हैं, लाख रुपए, 50-50 हज़ार। नहीं, ये दावा भी हो रहा है कि नहीं, पहले बिल ज्यादा आते थे अब कम आ रहे हैं। यहाँ पर आप किसी को पूछ सकते हैं कि बिल ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, लेकिन बिजली जम्मू कश्मीर की है। फारूक साहब अगर कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं, पीडीपी वाले कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, लेकिन इन्होंने ही तो राज्य को लूटा है। आप देखिए, आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं कि जितनी भी बार यूटी से स्टेटें बनी हैं, राज्य बने हैं, लेकिन राज्य से यूटी कोई नहीं बना है। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। और हमारा तो ये परम मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया। हालांकि एक बार हमारे गृह मंत्री महोदय पार्लियामेंट में कह रहे थे, उनके भाषण के मैं वही शब्द दोहराऊंगा जो कह रहे थे। वो कहते थे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और उसके बाद इसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अर्थात अगर जनता यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी तो हम इसे राज्य का दर्जा देंगे, नहीं तो इसको यूटी ही रखेंगे। अर्थात कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता को ब्लैकमेल कर रही। रही बात कि हमारी आम आदमी पार्टी हर जगह पे चुनाव लड़ेगी, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे बहुत से मुद्दे जो हैं दिल्ली मॉडल के हैं, पंजाब मॉडल के हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर मॉडल के भी हैं, जहां पर कि आप अग्निवीर को देख लीजिए, बहुत सी भर्ती हुई है। एक बार
एक बार पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू किया था जब लाइब्रेरी में वो एसआई भर्ती में हुआ था सेकेंड। और जितने भी इंटरव्यू हुए, जनता बेरोजगार है, जनता घर में बेरोजगार है और नौजवान पढ़ने लिखने के बाद वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। चलिए, चलो ये बात रही मुद्दों की। अगर बात करें, हम शाम पे आ जाते हैं और अखनूर में आ जाते हैं। आपको लगता है जिस प्रकार से नामी चेहरे, कई दिग्गज नेता इस वक्त जो है अपना प्रचार प्रसार जो है वो जनता के बीच में करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के श्री ताराचंद जी मौजूद हैं और पूर्व हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके सपूत्र श्री सतीश शर्मा जी भी हैं, और उसके साथ साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता श्यामलाल शर्मा जी भी हैं, जिनको उम्मीद जताई जा रही है कि वे शाम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते हैं। और नरेंद्र सिंह भाऊ जी के ऊपर भी एक उम्मीद जगाई जा रही है। उसके बाद अगर बात करें हम राजीव शर्मा जी की, और डॉक्टर कृष्णलाल पूर्व एमएलए जो शाम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी के रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उम्मीद जगाई जा रही है। क्या लगता है इन दिग्गज नेताओं के बीच में, लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता इन लीडरों को टक्कर दे सकता है? अगर किसी इन लीडरों में से किसी को भी पार्टी किसी के ऊपर विश्वास जताती है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, जिनमें भी जो भी आएगा, बात आम आदमी पार्टी जो है वहां पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। किसको उतारेगी ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जानता है, वो किसको उतारेगी, किसको उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन पार्टी का आपकी कोई लीडर तो देख नहीं रहा। लीडर तो जब इलेक्शन शुरू होगी तो तब आएंगे। और हमारे लोग तो यहाँ पर वर्कर्स जो है, जो डोर टू डोर कंपेन कर रहे थे, वो तो वहीं पे आज भी है और जनता तो वहीं पे है। जनता सब जानती है क्या करती। थोड़ा बुरा हाल भी हो गया था ना बीच में आम आदमी पार्टी का, कहीं आरोपों का सामना करना पड़ा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आरोप लगाती है। स्टार्टिंग में जो जन समूह जो फैला था, मतलब आया था आपके साथ, उस प्रकार से अभी देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, वो जन समूह आज भी है। जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके आए थे और वो वापस चले गए, लेकिन वो पार्टी को हिला नहीं सकते हैं। और उनका अगर वो जिस पार्टी से आते हैं, वो लोग उस पार्टी को खत्म करके आते हैं। वो पार्टी जो है फेल हो रही जाती है और दूसरी पार्टी को ढूंढते हैं कि हम इस पार्टी की लहर पे बैठ करके हम चुनाव की बतरनी पार कर जाएं। और फिर जब वो लोग आते हैं, वो एपेशन से आम आदमी पार्टी में आना बहुत आसान है, लेकिन इसमें रहना बहुत मुश्किल है। इसके नियम है कुछ, जहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होता है। जब भ्रष्टाचार, किसी पार्टी को तो कोई डोनेशन नहीं ली जाती टिकट देने पे। यहाँ पर जिसको देखा जाता है, जिसको जनता चाहती है, उसे टिकट मिलती है। पर आपके कुछ लीडर मनीष सिसोदिया को जो है वो जमानत भी नहीं मिल रही थी, अरविंद केजरीवाल जी को भी और संजय सिंह जी को, बेल पर तो हैं, लेकिन कहीं आरोपों का सामना तो उनको करना पड़ा ना। आप कह रहे भ्रष्टाचार के ही आरोप उनके ऊपर लगे हैं। देखिए, बात यह है, मैं बताता हूँ, हम जहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने माइनिंग की, इनके क्रैशर हैं, इन्होंने नालों में बजरी नहीं छोड़ा, पत्थर नहीं छोड़ा, सब पीस करके ब्लैक मार्केट में भेज दिया। और इसके सबूत हैं। वो क्या सबूत हैं? इसलिए सबूत हैं कि इन्होंने माइनिंग किया, किसी को परमिशन, कोई ब्लॉक नहीं खोला, उसके बगैर इन्होंने कर दी। लेकिन मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सके। केजरीवाल साहब इतनी देर से जेल में, हम आज से लेकर, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सके, उन पर चार्जशीट नहीं लगा सके यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको भरी क्यों नहीं कर देता? अगर सबूत नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अपने हिसाब से चलेगा ना। वो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो प्रायोरिटी देंगे, जो नेता है इनको प्रायोरिटी। वो आम जनता का सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश का उच्चतम न्यायालय है। जिस पैटर्न से चलता है वो चलता रहेगा। और उन्होंने एक केस में जमानत दी, दूसरे में भी दे देंगे वो जब ठीक समझेगा सुप्रीम कोर्ट। उसको तो हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय डेफिनेटली जो करेगा, न्याय करेगा। हम अच्छा, मैं चलो पूछना चाहूंगा, पर्सनल सवाल रहेगा कि शाम्ब में और अखनूर में कौन लीडर आपका देखने को मिल सकता है तो चुनाव में उतर सकता है, यानी जिसको पार्टी टिकट देगी? कोई है कोई लीडर? देखिए, अभी हम आपको, बहुत से लोग हैं हम वहाँ पर शाम्ब में। ये नहीं है कि वहाँ पर हमारे नेता नहीं है, लेकिन वो ये काम जो है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, वो किसको टिकट, किस पे विश्वास। नजर में तो, लोगों की नजर में तो होना चाहिए ना पहले। लोगों की नजर में आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कंपेन किया। जब डोर टू डोर कंपेन कर रहे थे और बहुत से लोगों के घरों में जाते, वो कहते थे भाई बहुत देर से आपको ढूंढ रहे हैं, आप मिले नहीं। और वो जनता वहीं पे है। जब वोट पड़ेंगे, आपको ये संजीव जी पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का कितना वोट है। और जब गिनती होगी, इनको जब हैरान रह जाएंगे कितना वोट कहाँ से आया। वो आम आदमी पार्टी है, खास आदमी नहीं है। देखिए, जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, आपके शाम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर ली, ताराचंद जी उप मुख्यमंत्री, सतीश शर्मा जी मंत्री साहब, MP साहब के बेटे, खानदानी राज हो गया ना। और भारतीय जनता पार्टी में भी आ जाइए, राजीव शर्मा अखनूर में थे। सर, पार्टी का तो वो चेहरा चाहिए ना जो जिता सके, चाहे खानदानी, चाहे राजीव शर्मा जी अखनूर में थे, विधायक थे। और उन्हें उठा करके पहले वो कहते मैं अखनूर का हूं, अब वो कह रहे हैं मैं शाम्ब का हूं, शाम्ब का हूं। आप देख लीजिए क्या है और क्या हो रहा है।
वहां पे वो भी अपने पार्टी के हिसाब से चलेंगे ना, वो खुद तो पार्टी के हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूं इनमें से एक भी सीट नहीं निकाल पाएगा और आम आदमी पार्टी सीट निकाल करके ले जाएगी वहां से, अगर हमारा ठीक ठाक उम्मीदवार आया और ठीक कंपेनिंग हुई। यानी अभी आप सोचे ठीक ठाक उम्मीदवार अभी नजर में नहीं है? नजर में वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है ना, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है सर। ग्राउंड पर तो आप लोग देख रहे हैं ना, पार्टी तो आप ही के लोगों को पूछेगी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। रही बात कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, जहां पर इन्होंने किसानों को भिखारी बना करके रख दिया है। नॉमिनेशन की डेट भी नजदीक आ रही है और अभी तक अभी कश्मीर की है, यहाँ के जम्मू में लिस्टें आ जाएंगी, आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा। ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि कौन उम्मीदवार आएगा, वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे दिल्ली वाले देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं। मैं तो उनका एक जहाँ पे बैठा हुआ छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बाकी पार्टियों से जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है, आम आदमी पार्टी का तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा। देखिए, आपके माध्यम से प्रचार हो रहा है, जनता से अपील हो रही है कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। कहाँ हो रही है? मुझे कोई दिखा नहीं है। आप चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं, जनता देख रही है, जनता सब जानती है। और जनता की लाठी की आवाज नहीं होती। जो सरकार 5 काम ना कर पाए वो सरकार नहीं होती। बता दूं मैं आपको, रोटी कपड़ा और मकान जनता के लिए सरकार का अरेंजमेंट करना, रोजगार वगैरह सरकार का काम है। न्याय व्यवस्था और उनकी रक्षा करना, ये सरकार ये 5 काम ना कर सके उस सरकार को सरकार नहीं कहा जाता, डाकू और लुटेरों का ग्रुप कहा जाता है। नहीं तो कांग्रेस तो कह रही है कि हमने देश का विकास किया है। भाजपा ने जो है आकर के वो कई रोड, जो हमारे रोड बने थे उनके ऊपर तारकोल नहीं बिछा पाई। भाजपा कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो हमारे साथ हमारे लोगों से अन्याय किया जा रहा है हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। और कई मुद्दों के ऊपर वो अभी चर्चा करते हैं, कई मुद्दों के ऊपर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीजें विकास के ऊपर हर कोई पार्टी बात कर रही है, तो आम आदमी पार्टी क्या कुछ खास कर रही है? देखिए, बात ये जो भाजपा कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। पहली बात तो यह, कांग्रेस ने 70 साल तक देश पर हुकूमत की है, भाजपा ने भी 10 साल तक कर दिया, 11वां साल चल रहा है। लेकिन भाजपा की एक ही बात हमें मजेदार पसंद आती है कि इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी में 2000 का नोट चलाया और उसे ये 10 साल नहीं चला सके, पहले से 7 साल में ही बंद करना पड़ा। जो अपने नोट को नहीं चला सका वो आगे देश की गारंटी क्या दे सकता? आप बताइए, आप ही बताइए। जो अपनी चलाई हुई करेंसी नहीं 10 साल चला सका वो क्या कर पाएंगे? रही बात, क्या आप मेरा मुंह खुलवाओगे कि फिर पीछे चला जाना पड़ेगा मुझे 47 से पहले की? 1905 में एक मुस्लिम लीग बनी थी जिसने भारत का विभाजन किया था। उस विभाजन पे अगर मैं आ जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आई है, लेकिन वहां पर हिंदू महासभा हुआ करती थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उन्होंने मुस्लिम लीग से मिलकर के सरकार चलाई थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से मिलकर के सरकार चलाई है। और उसमें क्या हिंदू समाज जो हिंदू सभा बोल रहे हैं उसमें कौन लोग थे? यही बात, पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जो आज आरएसएस बन चुकी है। जो आरएसएस अंग्रेजों के टाइम की बात, अंग्रेजों के टाइम की 1905 की बात कर रहा हूं मैं। और 42 साल के बाद हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था। उस वक्त जे लोग हमारा राष्ट्रीय गायन नहीं गाते थे और हमारे तिरंगा नहीं अपने हेडक्वार्टर में लगाते थे, आज वो लोग जो कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, देशभक्त हैं। अफजल गुरु जो थे देशद्रोही थे, मानते हो आप? जी बिल्कुल, ठीक है। और अफजल गुरु को पीडीपी क्या कहती है? पीडीपी कहती है कि यह शहीद हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर के सरकार चाहिए, देशद्रोही पार्टी मैं नहीं कहता हूं पीडीपी को, भारतीय जनता पार्टी। जब आप एक देशद्रोही के साथ चल करके 3 या 2.5 साल सरकार चलाएंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आप देशभक्त हो जाओगे? देशभक्ति का मसला आता है उस वक्त कहते हैं हमारी सरकार। आप एक इंटरव्यू ले रहे थे उसमें भी इसका जिक्र आ रहा था और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब आपने प्रश्न किया था वो लड़खड़ा गए थे, वहां पे सही उत्तर नहीं दे पाए थे वो। लेकिन असल में बात यह है कि 1905 में जो मुस्लिम लीग पार्टी बनी उसके साथ अगर ये कर सकते हैं, वो आप समझौता करके सरकार चला सकते हैं और पीडीपी के साथ समझौता करके जम्मू कश्मीर में सरकार चला सकते हैं, इसका मतलब ये सत्ता के भूखे, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। आ गई नहीं टिकटों की बात, ये हमेशा के लिए बड़े लोगों को टिकटें देते हैं, पैसे वाले को टिकट देते हैं, गरीब आदमी की तरफ तो ये देखेंगे नहीं। बड़ा आदमी क्या समझता है? जैसे कि किसी का बाप मंत्री है, किसी का भाई मंत्री है, किसी का कोई मंत्री है, उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ वो गरीब आदमी की क्या मजबूरी समझता है? आप बताइए, उसको गरीबी का पता ही नहीं है। यही बात भारतीय जनता पार्टी, कोई आ रहा है, कोई रिटायरमेंट लेकर, कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई कमिश्नर आ रहा है, उनको टिकटें दे। आम जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, जो पूरा 10 साल से जब से है वो झंडा उठा करके जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाता है, और उसको क्या दे रही है भारतीय जनता पार्टी? ये बताए। आम आदमी पार्टी जो है हमारे गरीब से गरीब आदमी को टिकट देती है
और रेडी फड़ी वाले को टिकट देती है, जनता उसे जिता करके भेज देगी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े धुराधर जो लोग हैं, आप जाओगे बहुत से नाले जहाँ पे पड़े हैं, जहाँ पर स्टोन क्रैशर लगे, देखिए वहाँ कोई पत्थर का नाम है बरसात के मौसम में? जाइए देखिए पुलिस स्टेशन में, माइनिंग में कितने कितने ट्रैक्टर गरीब लोगों के खड़े हैं, लेकिन देखिए कोई डैम्पर खड़ा है? कोई खड़ा है डैम्पर? वहाँ पर कितनी इलीगल माइनिंग हो रही है। और यही कारण है कि ये लोग जो हैं बड़े लोग हैं और लालाओं की पार्टी हैं ये दोनों, और आम आदमी पार्टी जो है आम जनता की पार्टी है। इसलिए मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। चलिए, धन्यवाद, आपने बातचीत करी। जी 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 जी। तो ये थे मनोहर लाल शर्मा जी, जो आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस के, और इन्होंने साफ किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है और विकास अहम मुद्दा रहेगा। और दोनों पार्टियों को जहां पर जो है उन्होंने थोड़ा सा लताड़ा, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 1905 की इन्होंने बात कह दी है कि वहां पर हिंदू महासभा कुछ करके जो थी, उस वक्त जो है तिरंगा उन्होंने हाथ में नहीं लिया था, राष्ट्रवाद की बात करती हैं। ये तो आम जनता जाने, यहाँ आप लोग डिसाइड करें क्या कुछ है। और उसी के बीच में कांग्रेस की बात करें, उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है जो किसी बड़े बड़े ओहदों से जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उनको टिकट देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों को टिकट देती है, और चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आम लोग व्यक्ति को देती है ताकि वो मसीहा बन के लोगों की सेवा कर सके। इनकी तरह नहीं है कि जिस पे पैसा देकर के वो टिकट ले से। अब आम जनता जो इस इंटरव्यू को सुन रही होगी, जो शंभ के लोग हैं, अखनूर के लोग हैं, आप लोगों की क्या कुछ राय रहेगी? जो मनोहर लाल जी ने कहा क्या जा कुछ सही है? जो मेरे शब्द नहीं है, इन्हीं के शब्द हैं। और आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जितनी भी पार्टियां हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं चाहे वो नेशनल पार्टीज हैं, किस प्रकार से इनको टक्कर दे सकी, क्या अपनी सरकार बनाने में इस यहाँ पर कामयाब हो पाएगी, जहाँ नहीं हो पाएगी, जहाँ सिर्फ टक्कर ही देती नजर आएगी। और इस बार तो हमें भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलिए जो हमारे वोटर्स हैं उनका क्या कुछ कह सकता है, जनता किसके पर विश्वास जताती है, ये तो जब नतीजे आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। इसी के साथ आप देखते रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट को, इस इंटरव्यू को, और खास करके इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा और अंत में अपनी राय रखना ना भूलिएगा, और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेगा। देखते रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर। धन्यवाद।